यहाँ तो जाति गणना की बात कर रहे हैं, देश स्तर पर करवा नहीं रहे, और जब यहाँ करवा रहे हैं तो वैसे लोग जो आपकी राजनीति के पोषक है वो कोर्ट में पिटिशनर बन जाते हैं। अगर आपने पिछड़े वर्ग के लिए कोई योजना बनाई, आपने कहा कि पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति देंगे, उसकी गणना ही नहीं है, तो गणना नहीं है तो लक्ष्य कैसे आप तय कर रहे हैं? लेकिन जो लोग इसकी आलोचना राजनीतिक दल के रूप में कर रहे हैं कि आपने तथ्यों को ठीक से नहीं रखा, हे कृपा निधान आप भी इंटरवेनर बन जाइए ना। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आप चाहते हैं कि जातीय उन्माद फैले, इसलिए आप लोग गणना करा रहे हैं। अच्छा, मैंने SC ST की गणना होती है तो जाति उन्माद नहीं हो रहा है, ये क्या तर्क है? तो फिर जाति का नाम अपनी पार्टी की सूची में कैसे डाले? पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ, मैंने आज वो भी जारी किया है कि देखिए इन लोगों का क्या व्यवस्था है। ऐसे लोग जो कहे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कि जो इसकी बात करे उसका सर धड़ से अलग कर दो, भाई बताइए क्या क्या बोल रहा है भाई? बीजेपी क्यों चाहेगी कि गणना नहीं हो? उसमें उसके भी पार्टी में हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो क्यों चाहेगी कि नहीं हो? इसलिए नहीं चाहेगी कि धर्म के आधार पर उनको पोलराइजेशन करना, मैंने वह भी आज सूची दिखाया। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी आलोचना कर रही है कि तथ्यों को ठीक से नहीं रखा गया, तो आपको कौन रोका था? आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? इंटरवेनर बनती बीजेपी। पाकिस्तान जैसा गरीब देश कोविड के काल में जनगणना करा लिया। जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने गए तो जेल में डंप हो गए, वहां उसने करा लिया, आखिर भारतवर्ष ने क्यों नहीं कराया? बिहार में हो रहे जातिगत गणना पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दिया है। अगली सुनवाई तक ये रुक गया है गणना। अब आगे क्या होगा? लोग वही सोच रहे हैं कि सरकार ने तो इस पर लाखों रुपए खर्च कर दिए पहले चरण को कंप्लीट करने के लिए, दूसरा चरण भी लगभग कंप्लीट होने वाला था, लेकिन ठीक उससे पहले कोर्ट ने रोक लगवा दिया। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। सर, आप लोग इतना पैसा खर्च कर चुके हैं, अब रोक लग गई है, क्या नफा नुकसान होगा इसका? देखिए, सर्वदलीय सहमति, विधानमंडल का सर्वसम्मति प्रस्ताव, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का मिलना, केंद्र के द्वारा सामाजिक आर्थिक जनगणना से इनकार, राज्यों को कराने पर कोई आपत्ति नहीं, राज्य मंत्री परिषद की स्वीकृति, और प्रथम खंड में हम लोगों ने काम भी कर लिया था। लेकिन इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर अंतरिम आदेश यह कहते हुए किया है कि इसके जो डेटा हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। सरकार अपना पक्ष मजबूती से रखेगी, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह न्यायपालिका का प्रक्षेत्र वो तय करेगा। लेकिन हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान जैसा गरीब देश कोविड के काल में जनगणना करा लिया। जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने गए तो जेल में डंप हो गए, वहाँ उसने करा लिया, आखिर भारतवर्ष ने क्यों नहीं कराया? इसके पीछे क्या मंशा है? और भाजपा शासित प्रदेश में, जब से केंद्र में ये बीजेपी की हुकूमत है, कर्नाटका में तो आप जातिगत जनगणना का पूरा जनगणना हो चुकी है, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं। भाजपा शासित प्रदेश में इस दिशा में कोई पहल नहीं किया, और अब तो संविधान के प्रावधान के विपरीत आचरण कर रहा है। 2011 के बाद 2021 में यह जनगणना का कार्य होना चाहिए था, 2026 में डिलिमिटेशन होना है, वह नहीं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी आलोचना कर रही है कि तथ्यों को ठीक से नहीं रखा गया, तो आपको कौन रोका था? आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? इंटरवेनर बनती बीजेपी। अगर आप इसके पक्षधर हैं तो आप वहाँ हाई कोर्ट में क्यों नहीं इंटरवेनर बने? दूसरा सवाल मेरा है कि जो याचिका करता है यूथ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, इसने OBC आरक्षण के खिलाफ याचिका दाखिल किया। जिन लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर की जी, सवर्ण आरक्षण के खिलाफ इसने, इसका मूल उद्देश्य ही आरक्षण का विरोध है, और उसके वो पिटिशनर बना हुआ है। और उसके संबंध किससे किससे हैं? कैसे कैसे लोग हैं? वैसे लोग हैं जो NCERT की किताब जारी होती है उसके वो संपादक हैं, तो संपादक, इसको तो सरकार के द्वारा पदोन्नत नॉमिनेटेड हैं ये लोग। ऐसे लोग हैं जिन लोगों का मूल चरित्र यह है कि इसमें एक प्रोफेसर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सर को धड़ से अलग कर दो। वर्ण व्यवस्था पर बोलते हुए कोई ऐसी बात कही भाई कि कैसे कैसे लोग याचिकाकर्ता बने हुए हैं। ठीक है, वो न्यायपालिका उस पर विचार करेगी, लेकिन RSS और भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के ये लोग पोषक हैं। बीजेपी क्यों चाहेगी कि गणना नहीं हो? उसमें उसके भी पार्टी में हर जाति के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, तो क्यों चाहेगी कि नहीं हो? इसलिए नहीं चाहेगी कि धर्म के आधार पर उनको पोलराइजेशन करना, मैंने वह भी आज सूची दिखाया
कि एक तरफ तो जाति की बात ही कहते हैं कि जातिवाद बहुत खराब है। अब मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन का पत्र दिखाया और कहा कि यह देखो चरित्र इसका, अपने दल के संगठन की सूची में यह जाति लिखते हैं। क्यों नहीं लिख होगा भाई? चुनाव आयोग के द्वारा जो हम नॉमिनेशन करते हैं तो उसमें हमको लिखना पड़ता है कौन पिछड़ी जाति का है, कौन सामान्य जाति का है, कोई दलित समूह का है। नौकरी करने जाते हैं तब गणना उसमें कॉलम बना हुआ है। तो भाई सरकार के सारे परिपत्र में है, तो गिनती करने में क्या दिक्कत है? हम नहीं समझ पाते। और नहीं गिनती कर रहे हैं तो ये तो फार्स योजना चल रही है सब। अगर आपने पिछड़े वर्ग के लिए कोई योजना बनाई, आपने कहा कि पिछड़े वर्ग को छात्रवृत्ति देंगे, उसकी गणना ही नहीं है। तो गणना नहीं है तो लक्ष्य कैसे आप तय कर रहे हैं? लेकिन सवाल अब आपसे लोग पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि सरकार ने वैसे वकील क्यों रखा है जो हर बार फेल हो जाते हैं, उनकी वजह से कई चीज़ों में सरकार नुकसान। नहीं, ये सब कुतर्क है। ये सब जो लोग देते हैं कुतर्क देते हैं। भाई संविधान के तहत जाति गणना कराने का हमको अधिकार है कि नहीं? मूल प्रश्न यह है। और निजता का कानून क्या होता है भाई? आधार कार्ड में क्या है, हम अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नहीं, वो न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है। लेकिन जो लोग इसकी आलोचना राजनीतिक दल के रूप में कर रहे हैं कि आपने तथ्यों को ठीक से नहीं रखा, हे कृपा निधान आप भी इंटरवेनर बन जाइए ना। इंटरवेनर बनने में आपको कौन रोक रहा है? अगर आप जाति गणना के पक्षधर हैं तब। लेकिन आपकी मंशा क्या है? मुंह में राम बगल में छुरी। यहाँ तो जाति गणना की बात कर रहे हैं, देश स्तर पर करवा नहीं रहे। और जब यहाँ करवा रहे हैं तो वैसे लोग जो आपकी राजनीति के पोषक है वो कोर्ट में पिटिशनर बन जाते हैं। आखिर रुकवा दिया आप कह रहे हैं? भाई साफ तौर पर बीजेपी की राजनीति में नरेंद्र मोदी जी के साथ किसका फोटो है? अमित शाह जी के साथ किसका फोटो है? पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। मैंने आज वो भी जारी किया है कि देखिए इन लोगों का क्या व्यवस्था है। ऐसे लोग जो कहे कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कि जो इसकी बात करे उसका सर धड़ से अलग कर दो। भाई बताइए क्या क्या बोल रहा है भाई? कैसे लोग हैं ये? कैसे शैक्षणिक विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं? उन पर कार्रवाई हुई थी, मोदी जी के आने के बाद उनको रख लिया गया। तो भाई देश के अंदर में वातावरण बना रहे हैं। इसीलिए मुझे यह लगता है कि संविधान संकट में है। सरकार क्या करेगी गणना के लिए? सरकार की क्या? देखिए तो न्यायपालिका का प्रक्षेत्र है, न्यायपालिका उन मामलों में हस्तक्षेप करेगा। सरकार को नीतिगत क्या निर्णय लेगी इसकी मुझे जानकारी नहीं। तो रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, तो सरकार उस पर विचार करेगी। तथ्यों से सरकार ने तो मेंशन किया है कि अर्ली डिस्पोजल कर दीजिए आप। तो वैकल्पिक जो भी हो तो सरकार के प्रक्षेत्र का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा सवाल है, जाति गणना के पक्ष में है तो पाकिस्तान और अमेरिका करा लिया, आप क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं? अगर आप बिहार में जाति गणना के पक्षधर हैं तो कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? तीसरा, जो याचिका करता है जिनके बारे में मैंने खुलासा किया है उनसे आपका रिश्ता क्या है? चौथा, ऐसे लोग जो सामाजिक व्यवस्था पर इस ढंग का आपत्तिजनक, मैं तो समझता हूं कि आपराधिक बयान है हुआ सर से धड़क से अलग कर देने का, ऐसे लोग कैसे शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, इसके पीछे क्या मंशा है? किनका आप नाम हम उसका डिटेल हम आपको भेज देंगे, पूरा डिटेल है मेरे पास, मैंने फोटोग्राफ के साथ खुलासा किया है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि आप चाहते हैं कि जातीय उन्माद फैले, इसलिए आप लोग गणना करा रहे हैं। अच्छा, मैंने SC ST की गणना होती है तो जातीय उन्माद नहीं हो रहा है? ये क्या तर्क है? तो फिर जाति का नाम अपनी पार्टी की सूची में कैसे डाले? माने आप तो हिंदू धर्म के पक्षधर हैं, धर्म के हैं। टीक वाला लिखते तो समझ में बात आती। लेकिन आपने तो जाति लिख दिया संगठन में। ये कौन सा महापाप किया आपने? अगर ये सूची जारी हुई, आप सहमत नहीं थे तो कार्रवाई क्यों नहीं किया उस पर? और कोर्ट में आप इंटरवेनर बनिए। रविशंकर जी का काम क्या है? पूर्व कानून मंत्री हैं, बड़े वकील हैं, पटना साहिब के सांसद हैं, पटना में हाई कोर्ट है, देखो वकालतनामा फाइल करिए, अब इंटरवेनर बनिए, तब हम समझेंगे कि आप गंभीर हैं जाति गणना पर। चलिए, तो मेरे साथ JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी थे। इनका कहना है कि जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, खास करके बीजेपी, वो नहीं चाहते कि जाति की गणना हो। अगर चाहती है कि जाति की गिनती हो और उसको लग रहा है कि सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, तो कोर्ट में जाए, इंटरवेनर बने। और जो कानून मंत्री रह चुके हैं रविशंकर प्रसाद, वो तो बड़े वकील हैं, अगर वो चाहते हैं कि जाति की गणना हो, अगर पक्ष में है तो पहुँचे हाई कोर्ट और इंटरवेनर बने। अगर उनकी मंशा जो है, इनका जो आरोप है कि पाकिस्तान ने करा लिया, अन्य देशों ने करा लिया, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि जातियों की गिनती है, देश में गिनती हो और
जात में कितनी संख्या हो गई है इसकी गिनती हो, तो बीजेपी इसके खिलाफ है और बीजेपी नहीं चाहती कि जाति की गणना हो, ये नीरज कुमार ने आरोप लगाया। आप क्या मानते हैं कि क्या बीजेपी सचमुच में ये चाहती है कि जाति को गिनती नहीं हो? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।